सीटें को मोहम्मद साहब ने दे दिया, कैसे गिराओगे? सर कब तक लोग किसी विश्वास करेंगे इस पे? कब तक लोग विश्वास करेंगे? जनता बहुत पढ़े लिखे आगे नौजवान हैं, सब युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, कोई वो नहीं है, पहले वाला बात नहीं रही। अब बहुत समझदार हो गए लोग, कब तक लोग इस पे विश्वास करेंगे? पहले कोरोना का प्रकोप दिखाया जा रहा था, अब एक नया वायरस जो ब्रिटेन से चला है उसका प्रकोप दिखाया जा रहा है, और किसान आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एक तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। कुछ नहीं है सर, ये सरकार ने सिर्फ अपनी नीतियां लागू करने के लिए सब कुछ बना रखा है। कोरोना कुछ नहीं है, खाली ड्रामेबाजी है। आप यहाँ देख लो, किसी ने मुंह पे मास्क लगा रखा है, कोई कोरोना नहीं है। गवर्नमेंट ने अपने पहले राम मंदिर की पॉलिसी लागू करने के लिए कोरोना चला दिया, बाद में किसान आंदोलन को खत्म करने का कोरोना चला दिया। बाकी किसान नहीं डरेगा, ना पीछे से किसान हटेगा। सरकार पीछे हटेगी, अब किसान पीछे नहीं हटेगा। बीजेपी सरकार के जो बिल लगातार आते जा रहे हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है हर तरीके से, वो भी जिसके भी पेपर में हो। उनका जो पहला बिल आया था वो ट्रिपल तलाक था, उसके बाद उन्होंने जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए, और उसके बाद सीए एनआरसी लाए। अब जो किसानों के लिए जो नए बिल आए वो भी कहीं ना कहीं किसानों को रास नहीं आ रहे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि इनकी पॉलिसी, इनकी करनी और कथनी में फर्क है या नहीं? बिल्कुल सर, फर्क है। जब पहले दिन बंदा एक गलत कदम उठाता है ना, अगर बंदा उसको पहले दिन रोकता ना, तो ये बात यहाँ पहुँचती नहीं। सरकार ने पहले 3 तलाक वाला मसला उठाया, फिर दूसरा और लोगों को भड़काया, नोटबंदी की, लोगों को इधर उधर गलत रास्ते पे डाला। अगर कोई आवाज उठाता तो उधर से चाइना का मामला उठा दिया, कभी अपना पाकिस्तान का मामला उठा दिया। अगर इसको पहले दिन से अगर पब्लिक इस पे प्रेशर डालती तो ये यहाँ तक किसानों तक बात पहुँचती नहीं थी। पर अब सरकार को भी ये नहीं पता कि किसानों जब अपनी बात पे अड़ जाते हैं, फिर सरकार तो अच्छी सरकारें पहले कई आई और कई गई हैं, सरकार हिला देते हैं। जब पब्लिक अपनी उस पर कि सरकार ने जिससे पहले जो कानून बनाए थे तब हम सड़क पर नहीं उतरे, एकजुट होकर के सड़कों पर नहीं आए, इसी का खामियाजा आज आप भुगत रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। अगर पब्लिक पहले ही सड़कों पे उतराती, इसकी पहले बात का विरोध होता तो आज इसका अब ये जब ये कानून बनाया गया तभी। हाँ जी, ये सरकार हो गई, अब तानाशाह सरकार हो गई है। अब ये अभी इसने फैसले इतने लागू कर दिए, कोई बोला नहीं। अब ये सोचता था मेरे आगे कोई बोलेगा नहीं। शायद इसको प्रधानमंत्री साहब को इतना तक नहीं पता था भी इतनी बात लंबा चौड़ा आंदोलन हो जाएगा, यह बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। एक सवाल मेरा है कि किसान जो है ना तो कोई धर्म विशेष है, ना कोई जाति विशेष है, ना कोई रीजन विशेष, मतलब एक कोई स्टेट का जैसे पंजाब हरियाणा से है, किसान होता है। तो यहाँ आप एक किसान की जो तस्वीर है, देशव्यापी तस्वीर जो पेश कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान, ये जो लड़ाई है वो सभी किसानों के हक में है? सर अगर बंदा सब चीज को पूरा पढ़ेगा ना, इसका जो 3 ऑर्डिनेंस हैं, ये किसानों के लिए नहीं है, सबके लिए है। ये जो बड़े अडानी और अंबानी मगरमच्छ हैं, ये धीरे धीरे सब कुछ खा जाएंगे। अगर आज किसान सड़कों पर है क्योंकि किसान का धान के में बहुत हुआ नुकसान, आगे चल के जब ये अपना धान मटर वगैरह अपने स्टोर करेंगे, आगे जाके जब ये अब जो चीज किलो के भाव मिल रही है ना, वो 100 ग्राम मिलेगी। जो चीज अब 20 रुपए किलो हो, 600 रुपए किलो मिलेगी डायरेक्ट। फिर लोग जो आज सोए हुए हैं फिर वो जागेंगे, फिर वो भागेंगे। तो आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, वो जो उपभोक्ता हैं, जो ये आप उगाते हैं सब्जियां या जो भी धान जो खेती होती है, जो उगाते हैं, वो कंज्यूमर को जाता है, जो कि देशवासियों को जाता है। तो ये लड़ाई आप उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो इस चीज को खरीदेंगे ताकि उन तक महंगी ना पहुंचे। हाँ जी। पहले था इनके स्टॉक की लिमिट थी, अब इन्होंने अनलिमिटेड काम कर दिया है। अब ये स्टॉक करेंगे। अब जब बड़े मगरमच्छ इस खेल में उतरेंगे तो वो उनके पास पैसा है, पब्लिक उनके लिए कुछ नहीं, उनके पास सबके लिए सब कुछ पैसा है। जैसे जियो ने पहले लोगों को फ्री में किया काम, फ्री में दी वैलिडिटी, फिर 99 पे आ गया। अब जो प्लान 1 महीने का होता था, अब वो घट के 20 दिन का रह गया। ऐसे ही धीरे धीरे पहले वो लोगों को अपनी बातों में भुसलाएंगे, फिर धीरे धीरे अपना पॉलिसी धीरे धीरे लागू कर देंगे। और पब्लिक जो आज कह रहे हैं, जो किसान ऐसे बैठे हैं रोडों पे खाली हैं, ये है वो है, फिर उन लोगों को पता लगेगा कि क्या बिल्कुल किसान सही थे। किसान कुचली मैली कुचले तो सर हम आपको ना तो खालिस्तानी दिखाई दे रहे हैं और ना आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। तो जींस तो किसान भी पहन सकता है। नहीं, सरकार कह रही है, हम नहीं, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है, सरकार का कहना सही है, जो कह रही है सही कह रही है। आज की डेट में वही है, जितना है किसान, कौन सा ऐसा किसान है जिसने जींस नहीं पहनी हो? जींस बनी पहनने के लिए। मतलब वो सोचते हैं कि सरकार ये धोती पहने और किसान सरकार ये सोचती है भी किसान
बिल्कुल वो फटीचर बन के रहे चप्पल पहन के, ना उसके पास गाड़ी हो, ना ट्रैक्टर हो, ना किसानों के पास आज ट्रैक्टर होते, ना गाड़ी होती, ना किसान आज तक यहाँ पहुँच पाते, ना किसानों के पास इतनी तगड़ी सुविधा होती, ना यहाँ पहुँच पाते। मेरा एक सवाल किसान बिल को लेकर है। सरकार बार बार लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से हम जो किसानों के लिए ये एक सहूलियत पेश करा रहे हैं कि जो बीच के लोग हैं जिन्हें मिडिल मैन, अड़ाती और जो कहते हैं कि इनसे हटाकर डायरेक्ट आप कंपनी को बेचें तो मुनाफा आपका ज्यादा होगा, तो इस बारे में क्या कहें? सर कुछ नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। ये जो बड़े मगरमच्छ है इनकी पॉलिसी लागू करने की सब स्कीमें हैं जी। सर एक ऐसा है, ये तो आ जाए, जो आड़तिया है वो तो एक नाखून मास का रिश्ता है आड़ती से हमारा जी। मान लो हमें आज आधी रात को कोई जरूरत पड़ जाती है तो हम रात को 12 बजे बैंक में थोड़ी जाएंगे, आड़ती के पास ही जाएंगे, अपना कोई मजबूरी हो जाती अपनी। अगर ये जो बड़े मगरमच्छ है जब ये इस खेल में उतरेंगे तो ये कहते हैं ना भी सबको झोपड़ी वाला बना के छोड़ेंगे। जो इन्होंने पॉलिसी ये लागू कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं भी अपना जींस पहने वाला किसान नहीं हो सकता या अपना गाड़ी पहने वाला किसान नहीं हो सकता। ये चाहते ही ये हैं भी हम लोग ऐसी पॉलिसी लागू कर दें भी ये सब झोपड़पट्टी में आ जाएं, हमारे आगे कोई बोले ही ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो शुरू होगी उसमें कंपनियां तय करेंगी कि आपको क्या बोलना हाँ जी, है, हाँ क्या जी। नहीं होना, तो उस बारे में क्या कहेंगे? एक बार पंजाब में कोको कोला ने आलू लगवाया जी, आलू हाँ जी, तो आलू लगवाया, तो जब आलू खरीदने की बात आई तो उन्होंने कह दिया भी इतना आलू हम खरीदें कैसे। वो बाजार से कड़ा बनवा के ले आए, वो कहने लगे जो आलू इसमें से निकल गया वो हमारा, जो ना निकला वो तुम्हारा। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 95% लोग फेल हो गए। तो आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो देश के जो अभी मौजूदा हालात है उसको लेकर कारगर साबित नहीं हुआ? सर ऐसा था जब कोरोना में सब कुछ बंद था ना, सब कुछ मेडिकल कॉलेज तक, सब हॉस्पिटल तक बंद थे, उस टाइम जो थी फार्मिंग थी उसने 65% जो जीडीपी रखी है सही। तो जब एक चीज़ है जो 10 एकड़ तक जो टैक्स फ्री फार्मिंग पे है, तो इन जो बड़े मगरमच्छ हैं इन्होंने सोचा भी एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हम टैक्स बच जाए हमारा। टैक्स लगाया फार्मिंग इन्होंने इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, हम लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एकड़ जमीन खरीद लेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, उसकी फसल हमारे अकाउंट में जाएगी तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सारी टैक्स से बचने की स्कीमें हैं इनकी। आजादी से पहले और अब आजादी के बाद ही क्यों किसानों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कि किसान एक ऐसा वर्ग है जिसे पुराने जमाने से लेके जो आजादी से पहले जब देश गुलाम था जब से और देश आजाद होने के बाद तक तब तक टारगेट किया जाता है। आप हर साल देखिए कहीं ना कहीं कोई घटना ऐसी होती है जो किसानों के हित में नहीं होती। सर ऐसा है, जो किसान एक ऐसा है जो अपनी मनमर्जी से अपनी खेती करता है, जो उसका दिल करता है वो बोता है, अपने हिसाब से उसको स्टॉक करता है, बेचता है। जितने उद्योगपति हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने करोड़पति लोग हैं, जब इनका दिल करता है तभी उन पर रेड मारते हैं, उनसे टैक्स वसूलते हैं। पावर कॉर्पोरेशन वाले हैं वो जब मर्जी छापा मारेंगे 2-4 लाख रुपए लेंगे फैक्ट्रियों वालों से। एक किसान ऐसा है जिसपे ये इनकम टैक्स वाले छापा नहीं मार सकते, टैक्स फ्री है बस ये, इसलिए इसको टारगेट कर रहे हैं। कहीं किसानों का सिर्फ एक ही चेहरा है, किसान जो है एक ही चीज में नापे और तोले जाते हैं कि वो किसान है। तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि सरकार की आंखों में जो ये हमेशा से चुपते रहे? हाँ जी, बिल्कुल ये चाहते हैं भी हम अपने जो किसान है हम उसको नौकर बनाए जी। हमारी मर्जी से जो हम फसल लगाएंगे वो बोएगा, घाटा हुआ तो उसका मुनाफा होगा हमारा। देश कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा और आने वाले टाइम में भी हमेशा कृषि प्रधान ही रहेगा। हमारी जो इकोनॉमी है वो कृषि पर जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं इस बिल से आपको क्या लगता है कि किसानों का उद्धार होगा, भला होगा, या किसानों की कमर तोड़ने के लिए ये कानून लाया गया? सर A to Z किसानों की कमर तोड़ने के लिए कानून लाया गया है। बिल्कुल ये चाहते हैं भी हम अपनी मनमर्जी पे जो आए वो हम लोग करें। किसानों का अगर मान लो इन्होंने ये पॉलिसी लागू की तो इन्होंने ये क्यों नहीं किया आज तक किया भी? अगर कोरोना में इनको कोई उसमें फायदा लगा तभी तो इन्होंने ये लागू किया है। आज तक इन्होंने ये लागू क्यों नहीं किया भी हाँ हम साथ में किसानों का कर्ज माफी भी करेंगे? गवर्नमेंट को आज तक नहीं, वो तो कह रहे हैं गन्ना किसान को कि हमने उनके अकाउंट में पैसे डाले। सर लोगों की 3-3 साल की पेमेंटें बाकी हैं अभी गन्ने की, और धान के अभी 2 महीनों के धान तुलवाए, अभी तक एक पैसा नहीं आया अकाउंट में। आपको किसान सम्मान राशि तो मिलती होगी? तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिलता। एक बार जब इलेक्शन था तब 2000 आया था, उसके बाद पैसा नहीं आया कोई भी। ये सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम है लोगों को दबाने के लिए। अब देखना पंजाब में कई लोगों को नोटिस जा रहे हैं जो आपने किसान सम्मान योजना के जो पैसे लिए हैं उन पैसे वापस करो। अच्छा, अडानी जो है एक भंडार जो बना है अडानी का,
तो अडानी ने एक तरीके से उसमें एडवर्टाइजमेंट किया है कि भाई हम लोग किसानों से कोई ज़मीन नहीं ले रहे, हम किसानों की वजह, हम तो सिर्फ स्टोरेज के लिए हमने ये बना रहे हैं। तो उस बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि अडानी ग्रुप ने जो कहा है वो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है सर आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब किसी को शिकार पकड़ना होता तो उसके आगे ना कुछ ऐसी लालची चीज फेंकी जाती है जिससे वो फंस जाए। ये क्या होगा, एक बार बहुत अच्छी सहूलतें देंगे, बहुत कुछ करेंगे 1-2 सालों के लिए, जब समझेंगे कि हाँ किसान हमारे अब झांसे में फंस गया, अब ये कहीं जाने लग रहा तो नहीं, फिर ये अपनी पॉलिसियां धड़ाधड़ लागू करेंगे। कहीं ना कहीं जो कोको कोला वाला जो इंसिडेंट पंजाब में हुआ उससे किसान ने इबरत एक तरीके से ले चुके हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, मैंने खुद उसमें 5 एकड़ आलू लगाए, तो वो मेरे से आलू ले गए, अब कोई रेट इन्होंने बताया। अब भी आप देख रहे हो जो अब इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो अब लोग गन्ना बेच रहे हैं, पहले होता था गन्ने के ऊपर पर्ची के ऊपर वजन और उसका रेट प्लस आता था, अब जो गन्ने के रेट आ रहा है सिर्फ वजन आ रहा है, रेट उस पर कुछ नहीं आ रहा है। मेरे खुद के 5 एकड़ आलू जब मैं कोल्ड स्टोर से लेने गया तो पता लगा भी जो मेरा पैसा जो मेरे को मिलने के बजाय मेरे को पैसे उधर से और देने आ गए। 5 एकड़ के मेरे जो इनकम की बजाय मेरे को पैसे उल्टे देने आ गए उसको 5 एकड़ की बजाय। कल 4 तारीख है और फिर 8वीं बार सरकार और किसानों के बीच की वार्ता फिर शुरू होती है 8वें दौर की। क्या लगता है इस बार कुछ होने वाला है? सर कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, अभी कोई चांस नहीं है। सब फिर वो ये कहेंगे पहले वाला पे वो बात करो, ये करो, वो करो, संशोधन करते हैं उसमें, सिर्फ समझाने की कोशिश। हाँ बस समझाने की कोशिश। क्या किसान इस बार समझेगा या कुछ आर पार करेगा? बिल्कुल नहीं सर, किसान का किसान शुरू आर-पार से एक ही करेगा स्टैंड था, बिल कैंसिल होगा और कैंसिल ही होगा। एक छोटा सा सवाल, मोदी मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कह सकते हैं आप, बड़े बड़े चैनल हैं जो कि एक तरीके से किसानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं और किसानों के बारे में जो भी अच्छी बुरी बातें वो बता रहे हैं कि किसान पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये किसान नहीं है, ये तो एक किराए पे लाए हुए लोग हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताएंगे अपनी आइडेंटिटी। आप लोग यहाँ ठंड में बैठे हुए हैं अपना घर बार छोड़ के, तो क्यों बैठे हैं? सर जो पिज्जा बना हुआ है वो भी सर हमारी फसल से ही बना हुआ है, गेहूं से बना हुआ है। जितनी भी आइटम है तो हमारी फसल से बनी हुई, हम खा नहीं सकते हैं उसको। नहीं, उनकी नजर में लगता है कि वो पिज्जा क्यों खा रहे हैं? सर पिज्जा बना तो सर फसल उगा सकता है तो पिज्जा खा भी सकता है सर किसान। मुझे लगता है कि आपके पास 200 रुपए नहीं है पिज्जा खाने की। जिस दिन किसान खेती करनी बंद कर देगा, गेहूं उगानी बंद कर देगा, उस दिन इनको पूछना पिज्जा कहाँ से खाएंगे। ये जो आज हमारे से पूछ रहे हैं ये पिज्जा खाने वाले किसान नहीं है। जिस दिन किसान गेहूं बोनी बंद कर देगा उस दिन फिर इनसे पूछना भी कहाँ से पिज्जा खाएंगे। और जो गोदी मीडिया वो तो शुरू से बिका हुआ, सब बिके हुए शुरू से। अगर ये गोदी मीडिया बिकता नहीं तो बीजेपी कभी जीतती नहीं। ये सब मीडिया का कमाल है। अगर कोई आवाज उठाने लगता है तो उनके पास 2 ही काम है बस, जहाँ चाइना ने उधर से हमला कर दिया, जहाँ पाकिस्तान ने कर दिया, बस इनके पास यही 2 मुद्दे हैं। चाइना पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करने के खिलाफ नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सर धर्मवाद फैला रहे हैं, सब कुछ नहीं है। किसान